राहुल गांधी ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी विधायक पूनम महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कांग्रेस को मारने के लिए उनके नेता ही काफी हैं। नई संसद को लेकर सियासी संग्राम जारी, जेडीयू का विरोध में एक दिन का उपवास। ओवैसी ने कहा लोकसभा स्पीकर से कराया जाना चाहिए था उद्घाटन। 19 विरोधी दल उद्घाटन समारोह से दूर, नीतीश का सवाल, नए संसद की जरूरत क्या थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों का संसद मार्च शुरू होते ही हिरासत में लिए गए खिलाड़ी। इससे पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने समर्थन के लिए खाप पंचायत को धन्यवाद दिया, हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को छोड़ने की भी अपील की। बजरंग पूनिया ने शांतिपूर्ण मार्च की बात कही, बोले हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में रोहतक में महिला पंचायत में शामिल हुए खाप नेताओं किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अंबाला पहुंचा किसानों का जत्था, किसानों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मन की बात से कई लोग एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने जन भागीदारी को बताया सबसे बड़ी ताकत, बोले युवा संगम देश की युवा शक्ति के लिए नया मंच। वहीं जल संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रखी, कहा देश में बनाए जाएंगे कई अमृत सरोवर। देश की विविधता का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, कहा देश में बहुत कुछ जानने और देखने लायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारवादी परंपरा का भी जिक्र किया, कहा कबीर का दिखाया मार्ग आज भी प्रासंगिक। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शरीक हुए। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी बैठक में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को जीत का मंत्र दिया। 29 मई को नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी से न्यू जलपलाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, 410 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया सघन पल्स पोलियो महाअभियान, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप्स। बहराइच में गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने खेत से रेस्क्यू किया। तेंदुए की चहलकदमी से ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। सूरत में अलबेले ढंग से युवक नाश्ता बेचता हुआ नजर आया। युवक पर घूमकर निकालता था मोर की आवाज, आवाज सुनते ही नाश्ते के लिए लग जाती थी लोगों की लाइन। गोरखपुर में चल रही रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे असम के दिव्यांग खिलाड़ी, अन्यतम दिव्यांग होते हुए भी 1 महीने में सीख ली थी तैराकी। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक खत्म होने पर 7वीं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जस्टिस रमेश देवकीनंदन धानुका ने मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। महाराष्ट्र गवर्नर ने शपथ दिलवाई। सिरोही के कारीगर अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों पर कर रहे नक्काशी का काम, 2 साल में तकरीबन 3 लाख घनफुट पत्थर तराश कर अयोध्या भेजा जा चुका है। लातूर में कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन की खेती के बारे में जागरूक किया। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अकोला पहुंची संत गजानन महाराज की पालकी, 600 से अधिक भक्तों ने ताल मृदंगा बजाकर स्वागत किया। तुलमुल गादरबल में माता खीर भवानी के मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने देवी का पूजन किया।